हेलो फ्रेंड्स। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय में, जिसका उद्देश्य है भारत को जानो और दुनिया को पहचानो। आज जनरल नॉलेज के इस क्विज शो में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रश्नों की इस श्रृंखला के तहत चलिए चलते हैं आज के प्रश्न मंच अर्थात क्विज शो में। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ए क्रिप्स योजना, बी माउंटबेटन योजना, सी बेवल योजना या फिर डी कैबिनेट मिशन योजना। और सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 9 दिसंबर 1946 या फिर डी 13 दिसंबर 1946। और सही जवाब है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। अगला और तीसरा प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला और चौथा प्रश्न है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष, बी समाजवादी लोकतंत्रात्मक, सी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अगला और पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने प्रस्तुत है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर डी संपत्ति का अधिकार। और सही जवाब है ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 44वें संशोधन द्वारा, बी 64वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा या फिर डी 52वें संशोधन द्वारा। और सही जवाब है ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? ए मौलिक अधिकार से, बी मौलिक कर्तव्य से, सी निदेशक तत्व या फिर डी प्रस्तावना से। और सही जवाब है ऑप्शन सी निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी उद्देशिका या फिर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और सही जवाब है ऑप्शन सी उद्देशिका। अगला और नौवां प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला और 10वां प्रश्न आप सभी के सामने प्रस्तुत है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश अर्थात एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ए 63वां संशोधन, बी 74वां संशोधन, सी 69वां संशोधन या फिर डी 76वां संशोधन। और सही जवाब है ऑप्शन बी 69वां संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356 या फिर डी अनुच्छेद 352। और सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा संशोधन है? ए 44वां संशोधन, बी 52वां संशोधन, सी 62वां संशोधन या फिर डी 68वां संशोधन। और सही जवाब है ऑप्शन ए 44वां संशोधन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ए 15 लाख,
बी 25 लाख, सी 20 लाख या फिर डी 10 लाख। और सही जवाब है ऑप्शन सी 20 लाख से ऊपर के राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लाया गया है? ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न और आज के क्विज शो का अंतिम प्रश्न है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान, बी रूस, सी फ्रांस या फिर डी अमेरिका। और सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। भारतीय संविधान के प्रश्न मंच अर्थात क्विज शो की 150 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी मेरे साथ बने रहें तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।